अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब शेल, ऑर्बिटल्स ये हैं क्या क्या। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर इसका बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल देकर इनका फ़र्क समझाऊँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि ये जो शेल है, ठीक है, इसके नाम आपने जहन में रखने हैं। शेल बी से कहते हैं और इसे ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। ठीक, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल सब इसी को कहते हैं। और क्वांटम नंबर्स में हम इसे ज़ाहिर करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स का लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इसे हम ज़ाहिर करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम इसे n से ज़ाहिर करते थे। ठीक, अब n, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह। ठीक, अब 1 से मुराद है k शेल या k ऑर्बिट या k एनर्जी लेवल। 2 से मुराद है l ऑर्बिट, l शेल या l एनर्जी ऑर्बिट। 3 से मुराद है m, फिर n, o, p, q, इसी तरह चलते जाएं। ठीक है, तो अब हम इसे k शेल, k एनर्जी लेवल, k ऑर्बिट कह सकते हैं। इसे l शेल, l एनर्जी लेवल, m ऑर्बिट कह सकते हैं। इसे m एनर्जी लेवल, m शेल और m ऑर्बिट कह सकते हैं। इसे n एनर्जी लेवल, n ऑर्बिट, n शेल कह सकते हैं। इसी तरह आप सारे कंसीडर करें। अब दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आता है सब शेल। ठीक है, कि सब शेल क्या होता है। तो अब शेल के बाद आता है सब शेल। मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। सब शेल, आप बस वीडियो को आखिर तक देखते जाएं। सब शेल, अब सब शेल का दूसरा नाम है सब ऑर्बिट और इसका तीसरा नाम है सब एनर्जी लेवल। तो कितने नाम हो गए स्टूडेंट्स? 3। सही है, सब शेल या सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल, और इसे हम ज़ाहिर करते थे क्वांटम नंबर्स में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, हम इसे किस नंबर से ज़ाहिर करते थे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। और इसको रिप्रेजेंट करते थे एल से। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या होती थी? एल की वैल्यू होती थी 0, 1, 2, 3, इसी तरह चलते जाए। और 0 से यहाँ मुराद था एस सब शेल, 1 से मुराद था पी सब शेल, 2 से मुराद था डी सब शेल, और 3 से मुराद था एफ सब शेल। इसी तरह आप चलते जाएं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया सब शेल किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हम आते हैं ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, तीसरे नंबर पर हैं ऑर्बिटल्स। ठीक, तो अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स मज़ीद सब शेल के हिस्से होते हैं, यानी सब शेल के मज़ीद हिस्सों को ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, सब शेल के मज़ीद हिस्सों को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स के इस तरह से मज़ीद जो है कोई नाम नहीं है, जैसे हम कहें कि सब ऑर्बिटल्स या इस तरह। ठीक है, सब एनर्जी लेवल्स वो नहीं आते। ठीक है, तो इन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ऑर्बिटल्स को डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पर कि ऑर्बिटल्स को हम ज़ाहिर करते थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे ज़ाहिर करते थे?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस ये मैंने सिर्फ ये निशान लगा दिए कि ये ऊपर वाले अल्फाज नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक, ये क्वांटम नंबर, ठीक। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं स्टूडेंट्स, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैं यहाँ, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते थे m से, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती थी, 0, ठीक। उसके बाद -1 0 +1, फिर उसके बाद -2 -1 0 +1 +2, और उसके बाद -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये इसकी वैल्यूज़ थी, किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ठीक है। और 0 जाहिर करता था एस सब शेल को, और -1 0 1 जाहिर करते थे पी सब शेल को, -2 -1 0 +1 +2 जाहिर करते थे डी सब शेल को, और -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 जाहिर करते थे एफ सब शेल को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या चीज़ें, ऑर्बिटल्स हैं। ये शेल था, ये सब शेल्स थे, और ये क्या चीज़ हैं, ये वाले, ये जो है, ये सारे जो, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स को जाहिर करते हैं, सही। सॉरी, मैं इसको मिटा दूँ, ठीक। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हैं, क्या हैं, ऑर्बिटल्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं एक जनरल सा एग्जांपल आपको दूंगा। फ़र्ज़ करें कि ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये क्या है, आपका स्कूल है। तो इस स्कूल को हम कहेंगे शेल। इस स्कूल को क्या कहेंगे, शेल। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्कूल ख़ुद तो कुछ नहीं होता, ये कुछ कमरों पर मुश्तमिल एक इलाका होता है, ठीक है। कुछ कमरों पर मुश्तमिल क्या होता है, एक इलाका। अब फ़र्ज़ करें इस स्कूल के अंदर कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्कूल के अंदर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पहली क्लास है, और इस स्कूल में ये दूसरी क्लास है, इस स्कूल के अंदर ये तीसरी क्लास है, यहाँ चौथी क्लास है, यहाँ पांचवी क्लास है, यहाँ छठी क्लास है, सातवीं क्लास है, फिर आठवीं क्लास है, फिर 9th है, और उसके बाद 10th, ठीक। और इस स्कूल में फ़र्ज़ करें ये आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल ऑफिस है। इसी तरह ये पूरा एक स्कूल है, और ये इसका मेन गेट है, ठीक है। ये, ठीक है, ये इसका क्या है, मेन गेट। अब इस पूरे स्कूल को हम क्या कहेंगे, शेल, ठीक है। और इस स्कूल के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, ठीक है, ये कमरे, ये सारे कमरे सब शेल्स हैं। ये सारे कमरे क्या हैं, सब शेल्स है, ठीक है। तो स्कूल हुआ शेल, और रूम्स, ठीक है, जिसे हम क्लासेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रूम्स हो गए आपके सब शेल्स, ठीक है। अब हर क्लास के अंदर लाजमी बात है स्टूडेंट्स भी होंगे। फ़र्ज़ करें इस क्लास के अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में भी स्टूडेंट्स है, यहाँ पर भी स्टूडेंट है। तो हर क्लास में किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 35, इस तरह स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपके क्या होंगे, ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल्स होंगे। ये क्या होंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि शेल क्या होता है, और सब शेल क्या होता है, और उसके बाद ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर दी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहे होते हैं,
ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स छोटा सा एक टॉपिक था, मैं आपको समझाना चाहता था कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें काफ़ी डिटेल में भी मैं जा सकता था समझाने के लिए कि यानी एस के अंदर कितने, एस की शेल है उसमें एस ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह एल में, एम में, एन के अंदर, लेकिन वो एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि क्वांटम नंबर्स में मैं इसको बहुत ही यानी अच्छा खासा उसको वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझाने में हेल्पफुल रहा होगा कि शेल, सब शेल, ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये आपने जहन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनमें ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, ऑर्बिटल्स में ही मूव कर रहे होते हैं और ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सब शेल्स। और सब शेल के मजमूए को हम क्या कहते हैं, शेल। सब शेल के मजमूए को क्या कहते हैं, शेल। ठीक हो गया जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।